अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, साइंस इन्फो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारे बहुत से लोग इस मसले से दुचार है। बहुत से लोगों को ये मसला दरपेश है और ये मसला है क्या? ये मसला है क़ुव्वत याददाश्त का कमज़ोर होना। और कई लोगों को आज की बात कल को याद नहीं रहती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि मेमोरी जो है उनकी लॉस हो चुकी होती है। और इनकी अगर काजेज़ की बात करें कि ये मेमोरी लॉस क्यों होती है, कुछ तो डाइट की वजह से, कुछ जेनेटिक्स की वजह से, और कुछ जनाब वाला ये हमारी रेज़ और ये एलसीडी का मुसलसल और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आज हमने कुछ ऐसे टिप्स तैयार किए हैं जो इस मसले से निपट सके और हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकें। तो उसके लिए हमने 10 टिप्स जो तैयार किए हैं उनमें से एक टिप रूहानी तौर पे है, बीइंग अ मुस्लिम, उसको भी डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। और बाकी टिप्स जो हैं वो हमारे लिए साइंटिफिकली होंगे और डाइट के लिहाज से होंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले रूहानी जो टिप आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसके मस्बत नताइज हैं। यकीन की बात है, यकीन तो फिर पुख्ता होना ही चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पे। और कहते हैं कि अगर आपको यकीन है तो आप एक पैनाडोल की गोली से भी ठीक हो सकते हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लंदन के या दुबई के और जर्मन के अस्पतालों से भी होकर आ जाए तो तब भी आपको शिफा नहीं मिलेगी। तो बात यह है कि यकीन कामिल होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए हम कहते हैं कि अगर आप अपनी क़ुव्वत याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं या आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आपने क्या करना है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपने दाएं हाथ को पेशानी पे रखना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 मरतबा या कविय्यु पढ़ना है। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। ये है पहला टिप। और इसकी उम्दा मिसाल अगर देखें तो मैं ख़ुद इस पे 8वीं जमात से लेकर अब तक इस पे अमल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मुस्बत नतीजे देखे हैं। मुझे एग्ज़ाम में भी है, पेपर बहुत रेयर केसेस हैं, अगर भूला हो कभी भूला, शाज़ नादर ही है भूला हो, वरना मेजर केसेस में अगर मैं पढ़ के गया हूँ, याद करके गया हूँ तो मुझे याद नहीं कि मुझे कब कोई पेपर भूला था, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर जो टिप है वो ये है कि आपने फल खाने हैं। अब उन फलों में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उनमें कीनू आ जाता है, उनमें अमरूद आ जाता है, उनमें टमाटर आ जाता है, उनमें स्ट्रॉबेरी आ जाता है। फल, टमाटर जो है बज़ाहिर तौर पे सब्ज़ी है लेकिन वो एक फल का काम भी कर जाता है क्योंकि इनमें विटामिन सी पाया जाता है इन चीज़ों में। और ये विटामिन सी वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं इनको डैमेज होने से बचाती हैं और हमारी मेमोरी को इन्हांस करती हैं, बूस्टअप करती हैं। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है जनाब, आपने नट्स खाने हैं। नट्स में क्या आ जाते हैं? ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में क्या आ जाते हैं? बादाम, चरगोज़े, पिस्ते और 4 मगज़, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें खानी। इनमें क्या चीज़ होती है? इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और इसके अलावा विटामिन ई होते हैं और बहुत सी जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और ये तमाम चीज़ें, विटामिन ई है या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये क्या चीज़ करते हैं? हमारी मेमोरी को इन्हांस करते हैं। तीसरे नंबर पे आपने क्या खाना है? अखरोट खाने हैं। अखरोट को सबसे पहले अगर उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखें तो उसकी अपीयरेंस, उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है, सूरत है, वो बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग से मिलती है और इससे बिल्कुल मुशाबे है। तो इससे क्या लगता है हमें, और बिल्कुल है भी ऐसे साइंटिफिकली, कि ये हमारे दिमाग को हमारी तक़वियत बख्शती है और उसके अलावा हमारी याददाश्त में भी इजाफे का बायस बनता है। कौन? अखरोट। चौथे नंबर पे क्या है कि बहुत कॉमन चीज़ है और वेरी चीपेस्ट है, क्या है? कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। इनमें क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और कॉपर पाया जाता है, ये तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जिंक क्या करता है? ये हमारी नर्व सिग्नलिंग को इन्हांस करता है, उनको एक्टिवेट करता है, उनको मोस्ट रेगुलेट करता है। उसके अलावा ये मैग्नीशियम जो है ये हमें लर्निंग में मोटिवेट करता है, हमारी लर्निंग को जो है बूस्टअप करता है, लर्निंग सीखने की सलाहियत को और याददाश्त में इजाफे का बायस बनता है। इसके अलावा हमारे पास 5वीं चीज़ है जी, चाय या कॉफ़ी। इनमें क्या पाया जाता है? कैफ़ीन पाई जाती है और कैफ़ीन क्या करती है? हमारी बॉडी को अलर्ट करती है, एक्टिव करती है और उसके अलावा हमारी याददाश्त में और एक्टिव होने में ये भी इजाफे का सबब बनती है। छठे नंबर पे पाई जाती है जनाब हमारे पास एक कॉमन चीज़, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, हल्दी पाई जाती है। हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी
मेमोरी को बूस्ट अप करते हैं और इसके अलावा हमें डिप्रेशन से बचाते हैं, हमारे डिप्रेशन को कम करते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी तमाम ग्रेन सीरियल्स। ज़ाहिर सी बात, हम रोटी तो खाते हैं, वो किसकी बनती है, गंदम की हम रोटी खाते हैं, गंदम के आटे की। तो ये तमाम सीरियल्स, उसके अलावा हमारे पास चावल आ जाता है, जौ आ जाता है, बाजरा बाजरा तो हम नहीं खाते खा, उसके अलावा मकई के आटे की रोटी खाते हैं हम। ये तमाम चीज़ें जो है इनमें भी विटामिन ई पाया जाता है और ये भी हमारी याददाश्त में इजाफे का बायस बनता है और इसको तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर भी रहे हैं। 8वें नंबर पे है जी हमारे पास ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जनाब, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी कुव्वत याददाश्त में इजाफे का सबब बनते हैं। 9वें नंबर पे पाए जाते हैं जनाब हमारी कॉमन ग़िज़ाएँ और हमारे नाश्ते के अहम जुज़ अंडे, एग्स। एग्स में ये तो आपको पता ही है, प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। अंडे में एक योक होती है, जर्दी जिसको बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की क्यों बनी होती है, क्योंकि उसमें लिपिड भी होता है और उसमें प्रोटीन भी होता है। इसके साथ साथ इसमें जनाब पाया जाता है एक कंपाउंड कोलिन, और कोलिन का क्या काम करता है, जो कि डायरेक्ट तौर पे हमारी मेमोरी में इजाफे का बायस बनता है, जो हमारी कुव्वत याददाश्त में इजाफे का सबब बनता है। 10वें नंबर पे जनाब पाया जाता है हमारे पास एक चीज़, फैटी फ़िश। ये थोड़ी चलें कह लें एक्सपेंसिव है। इसमें क्या आ जाता है, सैल्मन आ जाती है या ट्राउट आ जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो ये उन लोगों को ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाते हैं जिनके जो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की डिजीज़ हों, उनकी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज हो, तो उनको ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें लें। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें, एक तो ये सैल्मन मछली हो गई, ट्राउट मछली होगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चीप चीज़ की एक उस चीज़ की बात करें जिसको हमारे यहाँ नज़रअंदाज किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड इससे भी ज़्यादा पाया जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या काम करता है, हमारी लर्निंग में इजाफे का बायस बनता है और उसके अलावा हमें डिप्रेशन से बचाता है। और इन चीज़ों पे अमल करते हुए अपनी मेमोरी को ज़रूर इन्हांस करें, बढ़ाएं। सबसे पहले जो रूहानी टिप है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर आप इनमें कह लेते हैं कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, तो इनमें आप चीपेस्ट चीज़ों को भी चूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आप ज़रूरी नहीं कि आप जो है अखरोट ही खाएँ। आप अगर नहीं अखरोट मैनेज कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, आप नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है चाय काफ़ी तो पीते ही हैं। इसको अगर नहीं पीते तो अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा बना लें। ब्लूबेरी खाएँ, अंडे खाएँ, ग्रेन्स आप पहले से ही खाते हैं। उसके अलावा आप जो है फल खाएँ। फल भी इतने कुछ ज़्यादा, अमरूद को इतना महंगा तो नहीं है ना, किन्नू महंगा है, लेकिन मौसम नहीं है तो वो एक अलग बात है। कद्दू के बीज तो आजकल सीज़न है, इसके बीज तो आप ज़रूर खाएँ और एंजॉय करें। कद्दू के बीज भी खाएँ और इसके अलावा तरबूज के बीज भी। बीज किसी भी चीज़ का है तो उसको आप जो ऐसा फल जो फ्रेश ही है, जो गूदेदार है, जैसे हमारे पास आ जाता है तरबूज आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है जनाब कद्दू आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास जो आ जाते हैं फालसा आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है। तो इन चीज़ों के बीजों को भी आप ज़रूर खाया करें, इनमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यार नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अपनी मेमोरी को इन्हांस करें और अपने बच्चों की मेमोरी का भी ख्याल रखें, अपने बड़ों की मेमोरी का भी ख्याल रखें और आज की बात को कल नहीं भूलें बल्कि उसको आखिरी दम तक याद रखें। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।